क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक जो है मुख्य मुख्य रंगों की पहचान जो है 5 साल की उम्र से पहचान करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कर रहा है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे की जो एक्टिविटी है वो परीक्षा तक आप एक एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपका हल जो है वो मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहिए का जो साइकिल होता है ये शैशव अवस्था में चलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। याद रखिएगा कि ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन है दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो बालक का जो जिज्ञासा जो होता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए बालक का जो जिज्ञासा है उसे हम शांत करने का प्रयास करेंगे। दमन करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, उत्तेजित करेंगे तो और भी गलत हो जाएगा, सक्रिय करेंगे तो सिचुएशन के अनुसार। तो समझिएगा एक बच्चे को हम क्या उसको कहते हैं जिद से या बच्चे को डांट डपट करके हम उसका जो जिज्ञासा है उसको कभी भी हम कम नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा इसका असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन दिया हुआ है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि कथन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि कौन से शिक्षाविद ने क्या महत्वपूर्ण चीज़ें शिक्षा के संदर्भ में कहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 निश्चित रूप से रहेंगे। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन जो है वो हरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है। मैंने फिर अभी कहा था कि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। तो आंसर याद रखिएगा स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि किशोरावस्था जो है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह जो है जीन पियाजे साहब ने कहा था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो याद रखिएगा कि मानसिक विकास का संबंध जो है शिक्षार्थी की वजन और ऊंचाई से नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था शिक्षार्थी की वजन और ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो याद रखिएगा मानसिक विकास का संबंध जो है किसी भी बच्चे का वजन और ऊंचाई से संबंधित नहीं होता है। किसी भी वजन और किसी भी ऊंचाई के बच्चे में मानसिक का विकास जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है।
क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बतलाया था, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म के समय जो शैशवावस्था होता है उस समय करीब 350 हड्डी होती है। बाद में आपका जो युवा जब होते हैं या किशोरावस्था में बच्चे का जो हड्डी है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। कम उसको नहीं कह सकते, आप बोल सकते हैं कि जुड़ जाता है। तो हड्डी की संख्या जो है, हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। और सबसे कम बोल रहा है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की सबसे कम संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा कि शैशवावस्था में 350 के करीब में हो जाएगा, किशोरावस्था में आपका 206 हड्डी और प्रौढ़ावस्था में और घट जाता है। ठीक है, इसका परफेक्ट को संख्या किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे कम जो हड्डियों की संख्या है वो आपका प्रौढ़ावस्था होगा। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो याद रखिएगा किशोरावस्था की प्रमुख जो समस्या है या सबसे बड़ी समस्या भी आप इसे कह सकते हैं, तो वो होता है समायोजन की। बच्चे जो हैं किशोरावस्था में जल्दी समायोजन किसी के साथ नहीं कर पाते हैं। ये बच्चों में सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो सीधा इसका आंसर याद रखिएगा, स्टैनली हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा जीन पियाजे के अनुसार 4 प्रकार की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एरिक्सन कौन है? तो शिक्षाविद हैं। तो शिक्षाविद जो हैं एरिक्सन, उनके अनुसार कौन सी अवस्था में बालक जो है अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो याद रखिएगा यह उम्र होता है 3 से 6 वर्ष के बीच का। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मतलब कहाँ पर बच्चे का जो मानसिक विकास जो हो रहा है उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो याद रखिएगा परिवार का वातावरण जो है मानसिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन चूँकि इसका आंसर है इसीलिए मैं ऑप्शन सी में चलता हूँ, परिवार की सामाजिक स्थिति। अगर परिवार की सामाजिक स्थिति अच्छा या खराब रहे तो दोनों कंडीशन में मानसिक विकास कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और परिवार की आर्थिक स्थिति, तो परिवार की आर्थिक स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो बच्चे हो सकते हैं कि कुंठित होते रहें या अपने माता पिता का जो काम है उस कार्य में वो हाथ बटाने का प्रयास करे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है, जिसके कारण मानसिक विकास को वो प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो याद रखिएगा नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो है वो आपका कोहलबर्ग शिक्षा, जो कि एक शिक्षाविद है, उन्होंने स्पष्ट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो याद रखिएगा मेंडल साहब ने किया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो अगर बालक मित्रवत है, अच्छा आपके साथ बिहेव है, तो अच्छा बिहेव है इसका मतलब वो बच्चा चिड़चिड़ाता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला। थोड़ा सा बात कहे बच्चा अगर चिढ़ गया तो बच्चा मित्रवत नहीं हो सकता है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था खुशमिजाज, तो खुशमिजाज बच्चे हों या बड़े हों वो मित्रवत होंगे।
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक, अगर वो सामाजिक है तो मित्रवत ही होगा। तीसरा ऑप्शन तो आंसर है। मैं चौथा ऑप्शन जाता हूँ, ऊर्जा का उच्च स्तर। अगर ऊर्जा का उच्च स्तर मतलब हर समय एनर्जेटिक है बच्चा, तो हर समय एनर्जेटिक बच्चा है तो वो खुशमिजाज भी होगा, सामाजिक भी हो सकता है वो बच्चा, तो वो बच्चा जो है वो मित्रवत ही होगा। और तीसरा ऑप्शन जो कह रहा था कि आसानी से चिढ़ने वाला, तो ये बच्चा जो है ये मित्रवत कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ जो है दूसरों को भी मिल सके। धन्यवाद।